हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेज तड़का विद रवीना। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो देखिए, सूजी का हलवा आपने बहुत तरीके से बना हुआ खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी मेरे स्टाइल का बना हुआ सूजी का हलवा खाया है? अगर नहीं तो प्लीज़ आप इस हलवे की रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो देखिए, यहाँ पे मैंने आधा बाउल भर के सूजी ले ली थी। ये जो सूजी है मैंने दरदरी वाली मोटी वाली सूजी ली है, महीन सूजी मैंने नहीं ली है, क्योंकि इस हलवे को बनाने के लिए थोड़ी सी दरदरी सूजी का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे ले लिया था करीबन 5 टेबल स्पून भर के बेसन। और बेसन का जो टेस्ट है इसमें काफ़ी अमेजिंग होता है, और बेसन का जो रोल है इस सूजी के हलवे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे लेना ना भूलिएगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पे ले ली थी कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि मैंने लिया था काजू और बादाम, क्योंकि सूजी के हलवे में मुझे ज़्यादातर काजू और बादाम का ही टेस्ट पसंद आता है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक बाउल भर के देसी घी ले लिया था, और ये जो देसी घी है मेरे घर के बने हुए घी की रेसिपी है, और आप इस पूरी रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे है देसी घी की बनी हुई रेसिपी, और जो घर का शुद्ध देसी घी कैसे बनाया जाता है वो मेरी रेसिपी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। इस तरीके से आप अगर देसी घी घर में बनाकर रखेंगे तो महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, और काफ़ी शुद्ध देसी घी बन के तैयार होता है घर में ही। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली थी, और कढ़ाई को हमने अच्छे से गर्म कर लिया था, और इसी के साथ हमने इसमें ऐड कर दिया है यह हमारे घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी। और देखिए, जैसे ये घी मेल्ट हो जाएगा तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे सूजी। ये जो सूजी है हम इसमें फटाफट से ऐड कर देंगे, जिससे कि घी ज़्यादा गर्म ना हो। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे घी गर्म हो जाए, आप इसमें ऐड कर दीजिए जल्दी से सूजी। इससे क्या होगा, जो घी का टेम्परेचर एकदम से ज़्यादा नहीं होगा, और सूजी जो है घी में जाके जलेगी नहीं, वो धीरे धीरे महीन तरीके से भुनती रहेगी। देखिए, कंटिन्यू आप कढ़ाई को चलाते जाइएगा। देखिए, इस तरीके से 1 सेकंड के लिए भी आपको कलची नहीं छोड़नी है। ये जो हलवा है कुछ स्पेशल तरीके से बन के तैयार होता है, और इस हलवे के अंदर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन बन के बहुत अमेजिंग तरीके से तैयार होता है। सो देखिए, इसी के साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है ये बेसन। ये जो 5 चम्मच मैंने बेसन लिया था ना, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और देखिए, ये जो सूजी का हलवा हम बना रहे हैं ना, बेसन के साथ बना रहे हैं, तो बेसन जो है भुनाई को धीरे मांगता है। अगर आप बिल्कुल धीमी आंच पे बेसन की भुनाई करेंगे तो बेसन का कण कण बहुत अच्छे से भुनकर तैयार होगा, और जब बेसन पूरा अच्छे से भुन जाता है ना, तो उसका फ्लेवर बहुत अमेजिंग बनकर आता है इस रेसिपी में। और इस हलवे में बेसन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि बेसन को बिल्कुल धीमी आंच पर भूनिएगा, जिससे कि बेसन पूरा अच्छे से भुनकर तैयार हो जाए। और देखिए, आप देख सकते हैं मैं कंटिन्यू कलछी को चलाती जा रही हूँ। मैंने 1 सेकंड के लिए भी कलछी को नहीं छोड़ा है, क्योंकि अगर मैं कलछी को छोड़ दूंगी तो बेसन जो है कढ़ाई में चिपक जाएगा, या फिर हल्की सी ज़्यादा सीख जाएगा। तो हमें इसे मीडियम बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकना है, और बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। करीबन 15 मिनट हमें इसकी भुनाई में लग जाएंगे। अभी मुझे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, और इसकी जो भुनाई है वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो रही है। थोड़ा सा टाइम लगता है, पर जो भुनाई है बहुत अच्छी हो जाती है। तो देखिए, जैसे हमारा सूजी और बेसन भुन के तैयार हो चुका है हल्का सा, यानी कि 80% हमारा सूजी और बेसन भुन चुका है, तो इसी बीच में हम जो ड्राई फ्रूट है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट है उसकी भी भुनाई बहुत ज़रूरी है। तो जब हम ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर देंगे तो वो भी भुनकर अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो किशमिश भी इसमें ऐड कर सकते हो, या फिर अखरोट और पिस्ता भी इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर थोड़ा कम पसंद आता है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। अगर आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो। देखिए, कंटिन्यू मैं चलाती जा रही हूँ, जिससे कि तले में चिपके ना और ये ज़्यादा भुने ना। इसको चलाते रहना कंटिन्यू इसलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सूजी और बेसन है हर तरीके से अच्छे से भुनकर तैयार हो जाए। देखिए, करीबन 20 मिनट हो चुके हैं, और ये जो बेसन है और सूजी है वो अच्छे से भुनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो भुनाई है वो बहुत अच्छे से हो चुकी है इसकी। और इसी के साथ अभी जो गर्म पानी हमने करके रखा हुआ है, हल्का गुनगुना पानी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, सूजी के हलवे में आपको गुनगुना पानी ही ऐड करना है, जिससे कि जो सूजी है उसका टेम्परेचर लो ना हो, और ये अच्छे से हीट पकड़ ले, और फटाफट से भुनाई इसकी तैयार हो जाए। क्योंकि जैसे हम इसमें पानी ऐड करेंगे तब भी हमें इसकी भुनाई कंटिन्यू करते रहना है। आप देख सकते हैं मुझे 10 मिनट हो चुका था। इसी के साथ मैंने
फटाफट से इसमें पानी भी ऐड कर दिया थोड़ा सा, और कंटिन्यू हम इसे चलाते जाएंगे जिससे कि इसमें जो बेसन है उसमें लम्स ना बने। देखिए सूजी में कभी लम्स नहीं बनता है, लेकिन जो बेसन होता है वो लम्स बना देता है। तो हमें कंटिन्यू इसे चलाते जाना है। इसी के साथ मैं 2 इलायची का बिल्कुल बारीक चूरा करके इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने 2 इलायची लिए, आप चाहो अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर पसंद है तो आप ज़्यादा इलायची भी इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने 2 इलायची का बिल्कुल बारीक चूरा करके इसमें ऐड कर दिया था। देखिए इसी के साथ अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जितनी हमने सूजी ली थी ना उतना ही बाउल भर के मुझे इसमें हम शक्कर भी ऐड कर देंगे। जितनी हमने सूजी ली है उतना ही हमें इसमें शक्कर की मात्रा भी ऐड करनी है। तो शक्कर मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसे कंटिन्यू अच्छे से चलाती जाऊंगी। देखिए हर तरफ से इसको हटा के अच्छे से चलाते रहना, जिससे कि कहीं पे भी ये चिपके ना और कंटिन्यू बनता रहे और अच्छे से इसका कलर और फ्लेवर आ जाए। देखिए आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ना, आप खुद देखिए कितना अच्छा आया है निकल कर। क्योंकि यही फ़र्क होता है अच्छे से भुनाई करने का। जब हम अच्छे से भुनाई करते हैं ना सूजी और बेसन की, तो कलर की जो रंगत है आपको अपने आप दिखने लग जाएगी कि कैसी रंगत इसकी निकल कर आती है। देखिए 5 मिनट मुझे हो चुके हैं इसे अच्छे से भूनते हुए। तो यहाँ जो है घी सेपरेट होने लगा है और इसकी जो भुनाई अब मुझे बहुत फास्ट करनी होगी, कंटिन्यू करनी होगी। देखिए मैं इसे कंटिन्यू चलाती जाऊँगी जिससे कि जो इसकी भुनाई है फटाफट से होती जाए और ये तले में चिपके ना। क्यों? क्योंकि अब ये बनने के प्रोसेस में है। करीबन 10 मिनट और लगेगी हमें इसे बनाने में। 10 मिनट के अंदर ही हमारा जो हलवा है बन के तैयार हो जाएगा। देखिए कंटिन्यू मैं इसे चलाती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 1 सेकंड के लिए भी इसे नहीं छोड़ा है, क्योंकि अगर मैं छोड़ दूंगी तो तले में चिपक जाएगा और चिपकने के बाद जो जले का फ्लेवर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं ये अभी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन 5 से 8 मिनट बाद ये जो फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म में ना होकर गाढ़ापन इसमें अपना आप आ जाएगा। तो आप कंटिन्यू इसे चलाते जाइएगा जिससे कि ये गाढ़ा हो जाए और शक्कर और ये जो ड्राई फ्रूट्स है सारे आपस में घुल जाएं और अच्छे से जो बेसन है वो अच्छे से फूल जाए। देखिए 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो बेसन है फटाफट से भुनकर तैयार हो चुका है और ये जो है अच्छे से फूल भी चुका है। सूजी और बेसन दोनों बहुत अच्छे से फूल चुके हैं और कंटिन्यू मैं इसे चलाती जा रही हूँ जिससे कि तले में चिपके ना। 5 से 7 मिनट के बाद में ये जो घी है अपने आप सेपरेट हो जाएगा और ये जो हलवा है हमारा बन के तैयार भी हो जाएगा। देखिए अब मैं क्या करूँगी, बचा हुआ जो घी है वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी जिससे कि इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा सा आए। देखिए घी हम जितना इसमें ऐड करते हैं ना उतना ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो करीबन मैंने पूरा 1 बाउल भर के घी इसमें ऐड कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं घी भी सेपरेट होने लगा है और हमारा जो हलवा है बनके तैयार भी होने लगा है। देखिए कंटिन्यू मैं इसे चलाती जा रही हूँ और ये जो हलवा है हमारा बनके तैयार होने वाला है। करीबन 2 से 3 मिनट और लगेंगे और ये जो हमारा हलवा है बनके तैयार हो जाएगा। देखिए बेसन जब हम इसमें ऐड करते हैं ना सूजी के हलवे में, तो हलवे का जो टेस्ट है ना बहुत ही टेस्टी हो जाता है। इसका रिचनेस बहुत अच्छा बढ़ जाता है और जो नॉर्मल हम हलवा बनाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा इसका टेस्ट आता है। तो जब भी आप सूजी का हलवा घर में बनाकर ट्राई करें तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप बेसन ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि जो बेसन है खाने के टेस्ट को बढ़ा देता है। इस हलवे की जो रंगत है वो बेसन से बहुत अच्छी हो जाती है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। मेल्ट इन माउथ वाला जो हलवा बनके तैयार हुआ है ये। अब हम इसे 2 मिनट और चला लेंगे। आप थिकनेस देख सकते हैं कि थिकनेस बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे से भुनकर तैयार हो चुके हैं और जो हमारा हलवा है वो भी बनके रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। हमारा हलवा बनके तैयार हो चुका है और अब हम प्लेटिंग के लिए इसको रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक बाउल ले लेंगे और बाउल में जो हलवा है ऐड कर देंगे और फिर लगा देंगे हम अपने कान्हा जी को भोग और महादेव जी को भोग। देखिए हलवा जो बनके तैयार हो चुका है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, दिल से रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबा के रखिएगा जिससे कि मेरे आने वाली अगली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरीके से मैं जो घर में बनाकर तैयार करती हूँ अपनी फैमिली के लिए प्यारी प्यारी सी रेसिपी,
आप भी उस रेसिपी को देखकर अपने घर को बनाकर या अपनी फैमिली वालों को बनाकर खिला सकें। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बहुत सारे कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली रेसिपी में। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।